सीएट एग्जाम 27 जुलाई का आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और परीक्षार्थी हैं वो बाहर आ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं कि पेपर कैसा हुआ था और जिस तरीके से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत आई या नहीं आई है, उन सभी बातों के लिए हमारे साथ परीक्षार्थी हैं। आपसे बात कर लेते हैं जी, आज परीक्षा का मॉर्निंग शिफ्ट खत्म हुई है, किस तरीके के पेपर आए होते हैं? घमासान पेपर था, सही था पेपर एक नंबर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मीडियम लेवल का पेपर था, तो लोग वो जाना चाहिए क्लियर। हरियाणा जी के कितने नंबर गए? हरियाणा जी के 25 नंबर। तो दूसरे और नेशनल जी की बात की जाए तो क्या सभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है? कुछ पोर्शन अलग था बस, और तो लगभग सेम था। कितने क्वेश्चन बाहर से आई होगी? ये तो नहीं पता। तो क्या हमारे कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ शायद 60-70 के पास आसपास से जाएगी। सरकार ने जो व्यवस्था करा रखी है अंदर की बायोमेट्रिक क्या अच्छी हुई? एक नंबर। भैया आप पेपर देख के आए हो, पेपर कैसा आएगा? पेपर इजी था, काफी बेसिक क्वेश्चन थे। अच्छा जी। बेसिक बेंचमार्क था क्वेश्चनों का जो था। तो कल जो पेपर हुआ था दोनों शिफ्टों का और आज जो मॉर्निंग शिफ्ट का था, कितना उसमें डिफरेंट मान रहे? कल का तो मैंने दिया नहीं, मॉर्निंग का दिया, मेरा तो ठीक था। अच्छा जी। उसका मालूम नहीं है। तो कितने क्वेश्चन बाहर से भी आए थे? बाहर से नहीं, सब कुछ मतलब बेसिक स्किल सेट के ऊपर डिपेंड था। जिसके पास बेसिक स्किल सेट है वो कर सकता था। जो 3 साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे, 2022 के बाद आज पेपर हो रहा है, तो क्या उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग है पेपर हुआ जो था? 3 साल की तो मेहनत तो काफी ज्यादा है इसमें। 6 महीने के लिए भी मतलब इसकी स्कूलिंग अच्छी है। बेसिक स्किल सेट मतलब उसने स्कूलिंग सीरियसली करी है, वो पेपर भी 6 महीने में तैयारी करके दे सकता है। ये चीज जिस तरीके से अंदर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, तो क्या कभी परीक्षार्थियों को दिक्कत आई इसमें? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसी गाइडलाइन उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मली पेपर हुआ। तो आपने कितनी पढ़ाई की? मैंने बीटेक करी हुई है और दिल्ली से स्कूलिंग करी है। बेसिक बस घर पे बैठ की तैयारी करी थी। तो सरकार तो पारदर्शिता की बात करती है कि बिना पर्ची खर्ची, इसको आप कैसे देखते हो? बिना पर्ची खर्ची, ये तो बिल्कुल इंटरनल मैटर है। इसके बारे में तो मैं क्या ही बता सकता हूँ। जब तक मैंने खुद ने कुछ ट्राई किया हो, करने की कोशिश करी हो, वो तो मैंने करी नहीं है। अब कभी कोशिश करी हो तो मैं ज़्यादा बेहतर बता पाता कैसा है या नहीं है। तो ग्रुप डी में काफी बच्चे हरियाणा के लग रहे हैं, एक गांव से 20-25 बच्चे दिखाई लग रहे हैं नौकरी। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो दे रही सरकार। हाँ, रोजगार तो दे रही है। डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक रहेंगे, उनकी आगे जाके बढ़ोतरी कितनी होगी, क्या क्या प्रमोशन मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अब सारी जैसे चीज डिपेंड करती है। अब पेपर तो हो गए, लेकिन अब रिजल्ट आएगा, उसके बाद भर्तियों को पूरा भरा जाएगा, वो मेन पॉइंट रहेगा। हाँ, मेन पॉइंट तो वही रहेगा। भर्तियों भरने के बाद भी उसकी कितनी तरक्की होती है, इंटरनली डिपार्टमेंट में कितनी तरक्की होती है, डिपार्टमेंट में वो कहाँ तक जा सकता है, ये ठीक है जी, चीज़ है। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ परीक्षार्थियों ने बताया कि सरकार का जो बिना पर्चों खर्चे का दावा था वो बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से सरकार ने सीएट के एग्जाम के लिए जो कड़ी व्यवस्था की गई थी, उसके तहत 3 शिफ्टों की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, और अभी सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल के दोनों शिफ्टों की बजाय आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो काफी अच्छा आया हुआ था। तो अब देखने वाली बात है कि एसएससी बोर्ड के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर जो आंसर की है वो भी आ जाएगी। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।